नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 48 साल के इस पास पास इनकी उम्र है। 1977 का इनका जन्म है। क्या कहता है इनका हाथ हाथ किस तरीके से देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं, उन सभी चीज़ों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर मैं बात करूं, पूरा हाथ अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि उंगलियों में काफ़ी गैप है। ऐसे में गैप का मतलब हो गया ना कि जब चिपकाएगा भी आदमी तो भी बीच बीच में उंगलियों में हल्का गैप आएगा और ख़ासकर इस जगह पे आएगा। ये कहीं ना कहीं वह पैसे को रुकने नहीं देता, पैसे को निकलने को दिखाता है। हाथ सामान्य चौड़ाई का हाथ है। सामान्य चौड़ाई का हाथ का मतलब ये हो गया कि व्यक्ति नौकरी या व्यवसाय दोनों ही कर सकता है। एक बात, ये पूरे हाथ की बात है। अब हाथ के अंदर आते हैं, मेन बिंदुओं पर बात करते हैं। अंगूठा अगर कहा जाए लंबा है, पतला आगे से है, धन के दृष्टिकोण से सामान्य घर गाड़ी व्यवस्थाओं को दिखाता है। पतला होने के कारण अगर कहा जाए तो व्यक्ति मैनेजमेंट कर सकता है। रेखा अगर कहा जाए एक के ऊपर एक चढ़ी होना और हल्का सा खुला होना। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति का जो भी जीवन साथी होगा, ये भी व्यक्ति का जो भी जीवन साथी होगा उसके शारीरिक चीज़ों में थोड़ा उतार चढ़ाव समय के अनुसार, बहुत ज़्यादा कहीं दिक्कत नहीं है। थर्ड अगर कहा जाए व्यक्ति के अंदर, जैसे जिसका हाथ है, व्यक्ति के अंदर अगर कहा जाए तो शारीरिक ऊर्जा में कमी। अब जैसे ये रेखाएं बहुत अच्छी, काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए। ये रेखा पैसे के फंसने को दिखाती है, पैसा अटक जाता है। कर्ज से संबंधित चीज़ों को दर्शाती है, किसी को उधार दिया तो वापस मिलने में बड़ी दिक्कत है, पैसे से संबंधित उधार। ये हिस्सा अगर कहा जाए लंबा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। दूसरा पार्ट अगर कहा जाए तो, अब दूसरे पार्ट पे अगर मैं कहूँ तो ये रेखाएं जो खिंच रही ना, ये अंदर की तरफ घूमती हुई, ये रेखाएं अगर मैं कहूँ तो पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों के लिए खराब है। ठीक है। और खासकर अगर कहा जाए ऐसे लोग पहले तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी बना लेंगे, उसके बाद पहले तो भरोसा जल्दी नहीं होगा, उसके बाद भरोसा इतना हो जाएगा जब तक धोखा ना लगे या बात खराब ना हो जाए तब तक जो है चलता रहता है। ये हिस्सा अगर कहा जाए छोटा होना, जैसे इस समय पे आपको जो है पूरी तरीके से आलस से घेरता जा रहा है। इसमें अगर मैं कहूँ हाथ में ये गया, इन दोनों के कारण अगर कहा जाए, जैसे शनि की 7.5 चल रही है दिख रहा है, और शनि 7.5 अगर कहा जाए 2.5 साल निकली है, लेकिन अगले 5 साल और खासकर 2025 से खासकर, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगी। 25, 26, 27, 28, 29, 30 अगले 5 साल का पीरियड ये डिस्टर्बेंस अच्छा खासा करेगी। इसका उपाय मैं बताऊंगा फ़ोन पे, उसको करिएगा, नहीं तो परेशान हो जाएंगे, चाहे आप नौकरी करें चाहे आप व्यवसाय करें। ठीक है। और बिल्कुल भी अच्छा निकल आएगा। पिछले 4 महीने से अगर कहा जाए, पहले तो दिमाग चलता भी था थोड़ा मोड़ा, बिल्कुल दिमाग भी जो है कहीं ना कहीं बैठ गया है। सोचने समझने की क्षमता धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। ये वाली स्थितियाँ ये पैदा करता है। और सब कुछ अगर कहा जाए तो दिमाग से चलता है, चाहे काम दाम पैसा, ये सारी चीज़ दिमाग, और दिमागी जब बैठ जाता है तो दिक्कतें ज़्यादा होती हैं। ये हिस्सा अगर कहा जाए अच्छा है। धन के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए कुछ ऐसे एसेट या इन्वेस्टमेंट भी करेगा जिससे व्यक्ति को लाभ मिलेगा प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में। ये हिस्सा अगर कहा जाए सामाजिक प्रतिष्ठा है जो कि ठीक है। ये हिस्सा अगर कहा जाए यश है जो कि नहीं है। ये हिस्सा कहा जाए आंतरिक ऊर्जा, शारीरिक आंतरिक ऊर्जा, उसमें कमी है। बुध की उंगली का तीसरा पर्व अगर कहा जाए सामान्य, ये हिस्सा अगर कहा जाए छोटा है। ऐसे में कहा जाएगा विवाह, और जैसे ऐसे लोग अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंस, कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोगों के प्रति शक की नेचर को भी दिखाता है। ठीक है। बहुत ज़्यादा दिमाग चलाना भी बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, ओवर माइंड जिसे कहा जाता है। और उसके बाद जो है फिर अपना ही, अरे यार फालतू में कर गया, या उनको जो बोल दिया उनको ये कर दिया, या मैंने यहाँ इन्वेस्टमेंट कर दिया, या मैंने ये काम मतलब ये बाद में सोचता है कि मुझे नहीं करना चाहिए था और जल्दबाजी में कर गया, अपने दिमाग में फंस गया। तो कोशिश ये करिए कि दिमाग सकारात्मक रखिए, सही दिशा में रखिए। एक बात, कारण उसका बहुत स्पष्ट साफ है कि यही चीज़ अगर मैं कहूँ तो आदमी के जीवन में डिस्टर्ब करती है। ठीक है। कोई भी निर्णय लीजिए देख दाख के, लोगों से राय लेके, उसके बाद ही आगे बढ़िए।
गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है। गुरु के क्षेत्र पे अगर कहा जाए ये खुला हुआ है, अभी धीरे धीरे बनेगा। ये मछली का निशान होना बेहद अच्छा संकेत होता है, ठीक है, उसमें संदेह नहीं है। ओवरऑल लाइफ की अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छा कहलाता है। धन के लिए, काम इत्यादि चीज़ों के लिए, व्यवस्थाओं के लिए, सभी चीज़ों के लिए अच्छा कहलाता है। ये रेखा अगर कहा जाए तो व्यवस्थाएं चल जाती हैं कहीं ना कहीं से। काम कितने भी रुकते हैं, फंसते हैं, अटकते हैं, कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो जाती, चल जाती है। ये हिस्सा अगर कहा जाए सामान्य उठा है। धन, काम इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है, व्यवस्थाओं को बढ़ाने के लिए अच्छा है। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य। शनि के क्षेत्र पे मैंने जैसे ये बताया, ये डिस्टर्ब करने वाली रेखा है, लहरा गई, ये डिस्टर्ब करने वाली रेखा है। उसके बाद अगर कहा जाए जैसे ये रेखा अच्छी रेखा है। ये रेखा व्यक्ति की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने पे ज़्यादा जोर देती है। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जिस हिसाब से जान पहचान, जिस हिसाब से मेहनत करते हैं, उस हिसाब से परिणाम नहीं मिलता है। सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है। सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए तो जैसे ये रेखा, 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 ये रेखाएं कभी भी धन नहीं रुकने देंगी। धन की आवक व्यवस्थाएं मान लो चलती भी रहें, जैसा अभी तो डिस्टर्ब करने और भरपूर मात्रा में डिस्टर्ब करेगा, मैं बिल्कुल कहूँगा। समय अगर कहा जाए, अभी का पीरियड अगर कहा जाए, डिस्टर्ब करेगा और अच्छा खासा करेगा, ठीक है आपको। और ये कई रेखाएं होने का मतलब ये हो गया कि छोटी छोटी सी, कि ये धन रुकने में दिक्कत। ये हिस्सा बुध का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है। बुध के क्षेत्र पर ये रेखा व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए ठीक है। अगर नौकरी भी करता है तो उसके लिए भी ठीक है, लेकिन ये एक बॉक्स नुमा आकृति बन रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि मुझे मेरी अपनी गलतियों के कारण अपनी चीज़ों का नुकसान। और इस साल फरवरी मार्च से या मार्च के बाद से आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं डिस्टर्ब कर रही हैं दिमागी रूप से, ठीक है, डिस्टर्ब कर रही हैं दिमागी रूप से। मौजूदा समय अगर कहा जाए तो जगह को लेके बड़ा कन्फ्यूज़न है, जगह को लेके कन्फ्यूज़न को दिखाता है। मौजूदा समय पे किसी भी हित मित्र यार दोस्त के साथ कोई भी व्यवसाय आपको नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जो भी कर रहे हैं वही करिए, या फिर मतलब किसी यारी दोस्ती में पैसा उधार या फिर किसी का व्यवसाय इत्यादि किसी के साथ काम करने के लिए धन लगाना साथ में, वो अच्छा नहीं है। जीवन रेखा अगर कहा जाए अच्छी है। जीवन रेखा से ये सब रेखाएं अगर कहा जाए प्रोग्रेस लाइन दिखाती हैं। ये रेखा अगर कहा जाए अपनी प्रॉपर्टी, मकान से संबंधित चीज़ों को दर्शाती है, ठीक है, एक बात। सेकंड अगर कहा जाए मस्तिष्क रेखा ब्रेकआउट हो रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि नर्वस सिस्टम ये नर्वस करती है, ये नर्वस करती है। ये कहीं ना कहीं दिमाग जो है स्थिर नहीं होता, चारों तरफ दिमाग चल रहा है, घूम रहा है दिमाग, ये इसको दर्शाती है। यहाँ पर रेखा ये बनने का मतलब हो गया कि अपना मकान, अपनी प्रॉपर्टी ज़रूर होगी, ये इसके संकेत देती है। ये रेखा नीचे से 2 फाड़, ऊपर से 2 फाड़। पत्नी के शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पत्नी के शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। आपको समय के अनुसार अगर कहा जाए स्टोन की समस्या, वो भी नाभि के आसपास की कोई प्रॉब्लम इस समय पे होगी, का कोई इन्फेक्शन हो, चाहे कुछ इस टाइप का जो है होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पानी वानी का सेवन ज़्यादा करा करिए। बाकी तो कुछ उपाय मैं आपको बोलूँगा जब फ़ोन पे बात होगी। ये रेखा अगर कहा जाए हृदय रेखा आपकी बहुत अच्छी है, नो डाउट। हृदय रेखा अगर कहा जाए काम धाम से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को बढ़ाती है। अब आपके प्रश्नों को ले लेते हैं, फिर जो और भी मुझे चीज़ें बतानी होगी वो मैं बताऊँगा। देखिए, पहला प्रश्न आपने लिखा है मेरे लिए बिजनेस करना कैसा रहेगा। देखो, अभी का समय अगर कहा जाए कुछ करो, डिस्टर्ब होगी ही होगी। अब बिजनेस के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए तो मैंने कहा नहीं, ये समय ही गड़बड़ है। 2025 से ज़्यादा 2026 गड़बड़। 27 में कुछ आपको आस बनेगी कि कुछ चीज़ें जो है चलने को आपको दिखेगा। आपका दिमाग ये कहेगा कि मैं अपने ही देश में जाके काम कर लूँ, या फिर अपने देश में होंगे तो विदेश में जाके काम कर लूँ। मतलब उस समय पे स्थान के परिवर्तन से संबंधित चीज़ों को दर्शाता है। उसके बाद अगर कहा जाए 28, 29, 30 फिर ये डिस्टर्ब करेगा। और मुख्य रूप से अगर कहा जाए ऐसे समय पे 7.5 लगी है जब चंद्रमा का टाइम फ्रेम है। और चंद्रमा में अगर मैं कहूँ तो ये टाइम फ्रेम अभी राहु का, उसके बाद फिर गुरु का, फिर शनि का, तो ये डिस्टर्ब करेगा, नो डाउट, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है।
हालांकि पहले से कुछ चीज़ें मैं बोलूँगा फ़ोन पे, वो उपाय करके चलिएगा कि डिस्टरबेंस कम से कम हो। ठीक है। रही व्यवसाय वाली बात, तो व्यवसाय अभी करिए, उपायों के साथ में करिए। मुझे जॉब या बिज़नेस कौन सा सही रहेगा, मैंने बताया आपको। अभी जो बिज़नेस कर रहा हूँ वो फील्ड सही है कि नहीं है। देखिए, अभी अभी का फील्ड अगर मैं कहूँ तो कोई भी फील्ड होती है वो डिस्टर्ब करती है। ठीक है। जिस हिसाब से व्यक्ति मेहनत कर रहा है उस हिसाब से परिणाम ही मिलेगा। और कहीं ना कहीं जो है कहते नहीं कि माइंड डिस्टर्ब और पूरी तरीके से काम को लेके पूरी तरीके से कन्फ्यूजन, और पिछले 5 महीने से, मार्च से अगर कहा जाए, पूरी तरीके से कन्फ्यूजन, मैं करूं तो करूं क्या, वाली स्थितियां इस समय पे बनेंगी। मेरा करंट में आने वाला ईयर कैसा होगा मैंने बताया, अभी और भी बताऊंगा। मेरी फैमिली में सपोर्ट कैसा रहेगा, देखो इसमें अगर कहा जाए सामान्य है। माता पिता का घर अगर कहा जाए सामान्य है, भाई भाई हैं तो उनको उनसे कष्ट है या कष्ट उनको मिलेगा, एक अलग बात होगी। फॉरेन में ज़्यादा सक्सेस कर पाऊंगा या कंट्री में, देखो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आप जो है दोनों ही जगह ठीक है। ठीक है। दोनों ही जगह ठीक है, बस समय की विडंबना है कि समय डिस्टर्ब करने वाला है, जिसके कारण अगर कहा जाए व्यक्ति कहीं पे भी रहे वहाँ डिस्टर्ब करेगा। कौन सा ईयर मेरे लिए अच्छा होगा बिजनेस में ग्रोथ के लिए, देखो अभी मैंने आपको 5 साल का ब्यौरा दे दिया। ठीक है। अभी और ब्यौरा दूंगा। बिजनेस अकेले और पार्टनर, अकेले काम करिए। मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि पार्टनर ही गलत होगा। समस्या ये है कि आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा जो है ना पेशेंस वाली बात नहीं है, या कभी इतना जो है आप जो है उसके ऊपर जो है ट्रस्ट कर लेंगे। पहले तो ट्रस्ट नहीं होगा, उसके बाद इतना ट्रस्ट, ये आपका नेचर है, इतना ट्रस्ट कर लेंगे और उसके बाद धोखा लग जाएगा। ठीक है। या फिर अगर करिए तो बहुत सावधानी से करिए और लिखा पढ़ी में करिए पूरी तरीके से। मेरी हेल्थ कैसी रहेगी, हेल्थ के बारे में मैंने बताया। चलिए ये आपके प्रश्न हो गए, अब देखते हैं और चीज़ों पे। साल 2031, 32, 33, 34 साल आपके लिए अच्छे कहलाएंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बिजनेस में, काम से संबंधित चीज़ों में ग्रोथ इत्यादि चीज़ों को दर्शाता है। उसके बाद अगर मैं कहूँ तो साल 2035, 36 ये टाइम फ्रेम बहुत अच्छा है। साल 2037, 37 अगर कहा जाए, ये टाइम फ्रेम भी आपके लिए नुकसानदायक होगा, काम दाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए। एक बात। दूसरी चीज़, इसमें हमेशा अपने पेट का ध्यान रखिए। पेट के कारण अगर कहा जाए तो लीवर में फैट हो जाना, या किडनी में इन्फेक्शन, या फिर स्टोन बन जाना। ठीक है। ये नाभि के अंदर का पार्ट जो है ना, नाभि के अंदर और थोड़ा सा नीचे, ये पार्ट पानी का सेवन, योगा इत्यादि चीज़ें बढ़िया से करते रहिए। सेकंड, उसके बाद का पीरियड फिर ठीक है। ठीक है। अभी का पीरियड अगर कहा जाए तो डिस्टर्ब करने वाला, मौजूदा समय पे जो टाइम फ्रेम है ये डिस्टर्ब करने वाला है। अब जैसे ये तिलनुमा आकृति मुझे हल्का हल्का दिख रही है, तिलनुमा आकृति अच्छी नहीं कहलाती है। चंद्रमा के ऊपर ही बन रहा है, ऐसे में कहा जाएगा शुगर की बीमारी या खून से संबंधित कोई भी बीमारी, खून से संबंधित, चाहे शुगर हो चाहे बीपी हो। ठीक है। दूसरी बात। तीसरी चीज़ जो है, ऐसे लोगों को नदी नहर में नहाने से भी बहुत सावधानी पूर्वक ही नहाना चाहिए। नदी नहर में सावधानी से। ये तिल का मतलब ये भी है, पाइल्स की समस्या 100% पाइल्स। ठीक है। पाइल्स की समस्या, लेकिन ये सब चीज़ें पार्ट ऑफ लाइफ है। पाइल्स वाइल्स ये सब तो होगा, सही हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये दिमागी रूप से अगर कहा जाए भी डिस्टर्ब करता है, उसमें संदेह नहीं है। ठीक है। बाकी ठीक है, बाकी आपसे फ़ोन पे बात होगी, अगर कुछ बचा रहा होगा तो आप पूछ लीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।